लाइक करें, उसके बाद सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। यहाँ थोड़ी सी एक वजाहत करना चाहता हूँ बिलखुसूस मादियत के इस दौर में, इसलिए कि आज बहुत सारे लोग अपने आप को रोशन ख्याल समझते हैं, तो वो बहुत सारी चीज़ों को अपने अंदाज से देखते हैं और इस्लाम की बहुत सारी चीज़ों का मजाक उड़ाते हैं। अगर एक औरत का कोई शौहर इंतकाल कर जाए, फिर वो दूसरे के साथ निकाह करे और दूसरा भी इंतकाल कर जाए या तलाक दे दे, तो औरतें तीसरा निकाह करने के लिए जो है वो बहुत सोचती हैं, या फिर औरतें उसको ताना देती है कि ये औरत बड़ी मनहूस है, इसमें बड़ी नौसत है, ये तो खा गई है अपने शौहरों को। याद रखिए कि अगर किसी की मौत होना किसी को खाने के मुतरादिफ होता तो माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह क्या ख्याल है उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा के बारे में कि आपके भी पहले 2 शौहर इंतकाल कर गए थे, हज़रत ज़ैनब बिनत खुज़ैमा के बारे में कि आपके भी पहले 2 शौहर इंतकाल कर गए थे। और ये बात कि बहुत सारी औरतें अगर बेवा हो जाएं और उनको कोई निकाह की पेशकश करे कि भई आप निकाह कर लें, जवानी में आप बेवा हो गई हैं निकाह कर लें, तो औरतें कहती कि भाई हम शरीफ लोग हैं, हम दूसरा निकाह नहीं करते। एक बात अच्छी तरह याद रखें कि वाकई अगर आप निकाह ना करके पाक दामन रहती हैं, बच्चों की परवरिश करती है, तो बशारत इस पर तो बहुत बड़ी है, लेकिन पुरफतन दौर में एक जवान औरत का बगैर शौहर के रहना गैर मुनासिब है। एक तो इस एतबार से गैर मुनासिब है, दूसरी बात यह है कि एक औरत को ज़िंदगी में बहुत सी ज़रूरियात पड़ सकती है और बहुत सारी ऐसी ज़रूरियात में शौहर के बगैर काम नहीं चल सकता, तो यकीन जाने कि पहले शौहर के इंतकाल के बाद या पहले शौहर से तलाक पाने के बाद दूसरे शौहर से या फिर उसके बाद तीसरे शौहर से ये निकाह करना जो है वो ऐब नहीं है, शराफत के खिलाफ नहीं है। वल्लाह अगर ये ऐब होता तो उन ख़वातीन जिनके लिए कुरान ने आयत ततहीर नाजिल फरमाई, क्योंकि हम सुन्नियों का अकीदा यह है कि आयत ततहीर में जहाँ पंजतन पाक है वहीं आयत ततहीर में अज़वाज मुतहरात भी हैं, बल्कि वो पूरा बाब ही जो है वो सूरतुल अहज़ाब का शुरुआत ही उस मज़मून की यह है कि वो मुखातिब ही अल्लाह तबारक व तआला अज़वाज मुतहरात से हैं, बीच में आयत ततहीर है, तो अज़वाज मुतहरात तो उसमें है ही, इसमें तो कोई इख्तिलाफ ही अहले सुन्नत व जमात का नहीं है कि अज़वाज मुतहरात। उसकी वजह यह है कि उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने आलल बैत फरमाया ना, अहले बैत का तज़किरा फरमाया है, और आज भी लोग अपनी बीवी को घर वाली कहते हैं, तो इस वजह से जब हुज़ूर की तमाम अज़वाज मुतहरात उस आयत करीमा में शामिल हैं, तो फिर ये भी बात होती है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चादर में जो मखसूस जो वो अफराद को, यानी कि उन 4 तनों को अपने साथ लेकर 5 तन को चादर में लिया, जिसे हदीस कैसा कहते हैं, तो उसकी हिकमत ये थी कि अज़वाज मुतहरात तो थी ही घर वालों में अहले बैत में, लेकिन उन लोगों को ख़ास तौर पर ले करके उस तबके को बताया जा रहा है कि भाई कल के कोई इनकार ना कर दे, क्योंकि अज़वाज का तो इनकार हो भी नहीं सकता था, वो तो घर वाली ही थी, लेकिन इन चारों को ले करके बता दिया गया कि हाउलाई आहलु बैती, कि ये भी मेरी अहले बैत है, ये भी मेरे आलल बैत ये भी है, अहले बैत ये भी है। तो इस वजह से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, लेकिन फिर एक तबके ने ये किया कि भाई ये तो अहले बैत थी, इन्हीं के इनके घर में आयत नाजिल हुई और इन्हीं से सारा मजमून भी जो है वो मुखातिब है, तो इनके लिए ख़ास तौर पे बताने के लिए हुआ। लेकिन लोगों ने कुछ ऐसा भी किया कि अज़वाज मुतहरात को ही खारिज कर दिया अहले बैत से। मुझे हैरत होती है इस बात पर कि भाई तुम्हारी बीवी तुम्हारी घरवाली कहला सकती है, लेकिन नबी की बीवी नबी की घरवाली क्यों नहीं कहला सकती है, ये भी बहुत हैरत की बात है। तो यहाँ पर मैं ख़वातीन को सिर्फ ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अगर अल्लाह ना करे कि किसी बहन के साथ ऐसा हादसा पेश आता है कि उसके शौहर का इंतकाल हो जाए या वो तलाक पा जाए, तो उसको जब वो दूसरा निकाह करने में या बेवा होने के बाद दूसरा निकाह करने में अगर वो ज़रूरत महसूस करती है और उसी में वो तहफ़्फ़ुज़ महसूस करती है, तो लोगों का ख्याल नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने मुस्तक़बिल को बेहतर बनाने के लिए उसको निकाह करना चाहिए, जैसा कि उम्मतुल मोमिनीन ने किया। और उनकी ज़िंदगी वल्लाह उनसे बड़ी शराफत किसके पास हो सकती है, बल्कि शराफत उनके कदमों में आकर मेराज पाती है, ये वो अज़वाज मुतहरात हैं। और जो औरतें 1 या 2 शौहर के इंतकाल के बाद औरतों को ताना देती है कि तुम मनहूस है, तो उन्होंने शौहरों को खा लिया, ये अकीदा भी इस्लामी अकीदा नहीं है, ऐसा अकीदा नहीं रखना चाहिए औरतों को।